कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। यहाँ जितने भी हमने यहाँ ऊपर 4 एग्जाम्पल देखे हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई किसे कहेंगे? जब हमने किसी चीज़ को छुआ या कुछ हमने टच किया तो उसके बदले में उन्होंने हमें जो रिस्पॉन्स दिया तो उसे कहेंगे हम रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। मान लो आपका गरम तवे पर हाथ पड़ गया और आपने अचानक से वो हाथ हटा लिया, तो अचानक से जो आपने हाथ हटाया तो आपने क्या किया, वो रिस्पॉन्स किया, और जो हाथ आपका तवे पर, गरम तवे पर पड़ गया था तो वो हो गया स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे डिटेल में। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। लिविंग थिंग्स जो है वो अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, चेतना जो भी उनमें होती है उस स्टिमुलस के कारण वो अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। इफ़ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, अगर आप अचानक से गाय के गौशाला में चले गए तो क्या होगा? द काउज एंड बफेलोज स्टैंड अप, बिगिन टू मूव, वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग। आप अगर गौशाला में अचानक से चले गए तो गाय और भैंस जो वहाँ पे बंधी हुई है वो अचानक से क्या हो जाएगी, वहाँ पे या तो वहाँ से जाने को देखेगी या फिर वो अचानक से खड़ी हो जाएगी और कुछ आवाज़ करने लगेगी। दिस ऑल आर मूवमेंट, इन सभी को हम क्या कहेंगे? मूवमेंट। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टूवर्ड्स अ सपोर्ट। आपने देखे होंगे क्रीपर प्लांट किसे कहेंगे? जो एक सपोर्ट के सहारे से, है ना, बेल वाले वृक्ष जिसे हम कहेंगे, जो सपोर्ट के सहारे से आगे बढ़ते हैं, तो उनमें भी हम ये मूवमेंट देख सकते हैं। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोस टूवर्ड सनलाइट। जो पॉटेड प्लांट्स होता है उसका भी मूवमेंट हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से, जहाँ पर सनलाइट आ रही है उसी तरफ वो हमें झुका हुआ दिखाई देता है, तो सनलाइट के प्रकाश के कारण ही वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम उसकी मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वो प्लांट, पॉटेड प्लांट जो है वो सनलाइट जहाँ से उसको मिल रही है उसी के कारण वह उसी डायरेक्शन में वो ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे हम उसकी मूवमेंट भी देख सक रहे हैं प्लांट की। ठीक है, इट मीन्स दैट प्लांट टू शो मूवमेंट। अब प्लांट भी इसका मतलब मूवमेंट शो करते हैं, बट प्लांट का जो मूवमेंट होता है वह इंटरनली होता है, वो हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है। जैसे प्लांट की रूट आप देखेंगे कि कैसे अंदर ही अंदर उसकी रूट बढ़ती जाती है, तो वो मूवमेंट हम देख नहीं पाते हैं। एनिमल्स का मूवमेंट तो हम देख पाते हैं कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, बट प्लांट जो है वो मूवमेंट के समय अपनी प्लेस नहीं चेंज करता है, उसकी वो अंदर ही इंटरनली वो मूवमेंट करता है, अंदर ही अंदर वो बढ़ते रहते हैं। जैसे उसकी रूट हम देखेंगे, प्लांट की रूट्स भी किस प्रकार से अंदर ही अंदर मूवमेंट करती है। ठीक है, तो वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ते हैं, प्लांट जो है वो मूवमेंट के समय अपनी प्लेस नहीं छोड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो अपने आप ही मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज़ देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। जो भी वो मूवमेंट करते हैं तो उसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, यानी कि कुछ रिस्पॉन्स हमने किए और कुछ स्टिमुलस हुआ और उसके अपोजिट हमने उसका रिस्पॉन्स किए, तो उसी को हम कहेंगे मूवमेंट। ठीक है, एन इवेंट दैट अकर्स इन आवर सराउंडिंग इज़ अ स्टिमुलस। जो भी हमारे आसपास में इवेंट घटता है, जैसे कि मान लो यहाँ हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे कि सडनली आपके आइज़ पर किसी ने लाइट फ्लैश कर दिया, तो जो लाइट फ्लैश किया दैट इज़ स्टिमुलस, है ना, वो इवेंट है, वो दैट इज़ स्टिमुलस। और जो आपने अपनी आइज़ क्लोज कर दी, तो आइज़ क्लोज किस लिए किया आपने, कि आपके आंखों पे वो चमक आई टॉर्च की, तो उसे कहेंगे हम रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे
द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, उसी को कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स किया उसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, देन यूज़ योर ब्रेन पावर। अब आपको अपना जितना भी हमने समझा है उसके ऊपर आपको अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है और ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला दिया, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन अबव व्हाट इज़ द स्टिमुलस एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। यहाँ जो भी आपने एग्जाम्पल देखे तो आपको उसमें स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। तो स्टिमुलस किसे कहेंगे, जो इवेंट है, जैसे कि लाइट का फ्लैश होना हमारे आँखों पे, वो दैट इज़ स्टिमुलस। और वो हमने जो आँखों को क्लोज कर दिए, उसके अगेंस्ट हमने जो आँखों को क्लोज कर दिए, जो प्रतिक्रिया की हमने उसके अगेंस्ट, उसे कहेंगे हम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको आपके डेली यूज़ में कौन कौन से ऐसे इवेंट होते हैं जो कि जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स करती हो, तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई की। ओके, तो एंड यू विल शो मी इन द ग्रुप। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई के आप के आसपास में जितनी भी घटनाएं होती, जैसे कि आपकी फ्रेंड ने आपको चिमटी काटी है ना, तो आपने उसको आउच किया, या आप कुछ निडल से सी रहे हैं और आपके हाथ में वो सुई चुभ गई तो आपके मुंह से अचानक से आउच निकला। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई के है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स की आपको लिस्ट बनानी है। मान लो आप घर में ऐसे खड़े हैं और किसी ने आके पीछे से आपको धक्का दे दिया, तो आप अचानक से चौंक गए, डर गए, तो आपने रिएक्ट किया, है ना, वो कुछ एक्शन हुई और उसके अपोजिट आपने रिएक्ट किया। तो दैट ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। इस प्रकार के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल की लिस्ट बनानी है ये सारा मैटर सुनने के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो हमने आपको बताया था कि प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो इंटरनली होता है ना, वो हमें एकदम से दिखाई नहीं देता, उसकी रूट के थ्रू वो मूवमेंट होता है। और जब मूवमेंट होता है तो प्लांट अपनी प्लेस नहीं छोड़ते, दे डू नॉट लीव देयर प्लेस। बट एनिमल्स का जब मूवमेंट होता है तो एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जो ह्यूमन बींग्स है और जो दूसरे एनिमल्स है, जब वो मूवमेंट करते हैं, जब वो हलचल करते हैं, तो उस समय वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब जाते हैं तो उसी को हम कहेंगे मूवमेंट। तो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो जा रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेस चेंज कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट में इस प्रकार का मूवमेंट हम नहीं देखते, वो इंटरनली मूवमेंट होता है और वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करते हैं, वो अपनी प्लेस पर फर्म होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एक पढ़े हमने एक्सक्रीशन और दूसरा पढ़े हमने रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, है ना। तो ये जो मैंने बताई आपको, इसको आपको बुक से फिर से गो थ्रू करना है। जो भी टॉपिक है फिर से नहीं समझेगा तो फिर से गो थ्रू करेंगे और अच्छे से उसको अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट जो भी उसमें पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे आपको दी हूँ क्लास वर्क रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई के इवेंट लिखने के लिए, वो इवेंट को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे ग्रुप में शो करना है। ओके।